हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम क्लास 6 एनसीईआरटी दी अर्थ आवर हैबिटेट के चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ को डिस्कस करेंगे। अर्थ एक प्लेनेट है और प्लेनेट ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जो पृथ्वी है इसकी दो गतियां होती हैं, एक रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन। रोटेशन जैसे हम घूर्णन बोलते हैं, तो जो अर्थ है अपने अक्ष पर घूमती है। अपने अक्ष पर 24 घंटे में वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। अच्छा, जो अर्थ है ये जैसे ये प्लेन होगा, इससे ऐसे टिल्टेड है, ये इसका नॉर्थ साउथ पोल का जो ये है, ये 66 डिग्री पर टिल्टेड है। और ये जो सूर्य के चारों ओर जो अपना एक चक्कर लगाती है ऐसे दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, ये आपका 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। तो उसको तो बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और रोटेशन आपका 24 घंटे में करती है। अभी इसके बारे में और आगे डिस्कस करते हैं। देखो, मोशंस ऑफ द अर्थ चैप्टर में इसका पहला है रोटेशन। रोटेशन जैसे हम हिंदी में घूर्णन कहते हैं। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। और एक्सिस क्या है इसका? प्लेन से 66.5 डिग्री झुका हुआ है। अच्छा, घूर्णन गति पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति है, ठीक है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन। और ये 66.5 डिग्री झुकी हुई है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। देखो, इस अर्थ का वह आधा भाग जो सूर्य की ओर रहता है वहाँ दिन होता है, तथा ऐसा भाग जो दूसरी साइड रहता है जहाँ छाया रहती है वहाँ रात होती है। द सर्किल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है कि जो दिन और रात में भेद करता है ग्लोब पर। द अर्थ टेक्स अराउंड 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस नोन एज अर्थ डे। और पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमने में 24 घंटे लेती है। इसी को हम एक दिन बोलते हैं। पूरा दिन रात 24 घंटे जो लेती है इसकी वो दिन रात बोलते हैं। और ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। रोटेशन में देखें, रोटेशन के बारे में और देखें। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree on the orbital plane. The portion facing the sun experiences day, while the other half away from the sun experiences night. और circle of illumination क्या है? The circle that divides the day from night on the globe is called circle of illumination. देखो, अर्थ ऐसे अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है। और ऐसे जो घूमती है ये है आपका रिवॉल्यूशन। ये 365 डेज एंड 6 आवर्स में घूमती है, जो एक वर्ष होता है। देखो, अभी रोटेशन ही चल रहा है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस एंड इट इज नोन एज अर्थ डे। द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन। दो टाइप की मोशन है, एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। रोटेशन है घूर्णन गति जो अपने अक्ष पर करती है। रिवॉल्यूशन है होता है सूर्य के चारों ओर जो एक साल में होता है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। इन रिवॉल्यूशन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। जो रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन में अर्थ सूर्य के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ में घूमती है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। एज द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल, ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। द अदर हाफ रिमेन्स डार्क। इन दिस वे डे एंड नाइट आर कॉज्ड। सूर्य के साइड में जो पोर्शन होगा वहाँ दिन होगा, जो बैक साइड में होगा वहाँ रात होगी। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस ऑन अबाउट 24 आवर्स। दिस रोटेशन इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की डेली मोशन है, जो घूर्णन गति है, वो 24 घंटे लेती है एक चक्कर पूरा होने में। और जो रिवॉल्यूशन है वो 366 एंड 1/4 डेज लेता है। और एक ईयर लेता है एक रिवॉल्यूशन होने में सूर्य के चारों ओर। अच्छा, अब यहाँ 4 सीजन होते हैं इस रिवॉल्यूशन की वजह से। देर आर 4 सीजन्स इन ए ईयर: समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। सीजन चेंज ड्यू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। द रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हेंस दीज एरियाज आर हॉट। देखो,
ये जो एरियाज हैं, ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, तो ये वाला जो रीजन है ये टॉरिड जोन बोलते हैं, क्योंकि इस पर जो सन की किरणें हैं वो डायरेक्टली फॉल होती हैं, सीधी सीधी किरणें पड़ती हैं। और जो द एरियाज नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द सन रेज आर स्लैंटिंग। और जब ये जो एरिया है पोल्स के पास, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास, यहाँ तक सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं, इसीलिए इधर थोड़ा इधर फ्रिजिड जोन होते हैं, कम हीट पहुँचती है। अच्छा, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट अराउंड 21 जून। 21 जून को सूर्य जो दिन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है, तो इसको समर सॉलिस्टिस बोलते हैं, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर इसका उल्टा होता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। देखो, व्हेन देयर इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर एंजॉय विंटर सीजन। जब उत्तरी गोलार्ध में समर होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी, अगर इधर शीत ऋतु होगी तो उधर गर्मी होगी। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट अराउंड 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है, इसको हम विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं। विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं। अच्छा, 21 मार्च और 23 सितंबर को अर्थ जो है इक्वल डे एंड नाइट फेस करती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, इस फिनोमेना को हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। देखो, 23 सितंबर को ऑटम होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग होती है साउदर्न हेमिस्फीयर में, और जो 21 मार्च है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है। अच्छा, डेज एंड नाइट अकर ड्यू टू द रोटेशन वाइल द चेंजेस इन द सीजन अकर टू द रिवॉल्यूशन। जब रोटेट करती है, जो घूर्णन करती है, उससे तो डे नाइट होते हैं, क्योंकि आधा 12 घंटे सूर्य की साइड रहेगा, 12 घंटे बैक साइड, तो दिन और रात हुए। जब सूर्य के चारों घूमती है उससे सीजन बनते हैं, मौसम बनते हैं, क्योंकि वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है उस समय। अच्छा देखो, रोटेशन की अब और एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें। रोटेशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। और रिवॉल्यूशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज नोन एज रिवॉल्यूशन। और एक ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? द सर्किल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज नोन एज सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। एक लीप ईयर होती है। लीप ईयर क्या है भाई? देखो, जनरली 28 दिन की होती है फरवरी, लेकिन होता क्या है, एक साल 365 दिन और 6 घंटे की होती है। अब ये 6 घंटे ऐड होंगे तो हर चौथी साल में फरवरी 29 दिन की होती है, तो जो साल है वो 366 दिन की होती है, इसी को हम लीप ईयर बोलते हैं। द ईयर इन विच फरवरी इज ऑफ 29 days इंस्टेड ऑफ 28 days इज कॉल्ड ए लीप ईयर। अच्छा, अब एक समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस क्या है? देखो, समर सोलिस्टिस है 21 जून को और विंटर सोलिस्टिस है 22 दिसंबर को। समर सोलिस्टिस क्या है? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गर डे and the shortest night occur on 21st June. In the southern hemisphere, the shortest day and longest night occur on this day. This position of the sun is called summer solstice. उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा और रात बड़ी, तो ये तो समर सोलिस्टिस। और विंटर सोलिस्टिस क्या होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में छोटा दिन होगा, रात बड़ी होगी, 22 दिसंबर को पड़ता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में लंबा दिन होगा, छोटी रात होगी, तो इस पोजीशन को हम विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं। ठीक, देखो जैसे यहाँ ये 21 जून को समर सोलिस्टिस और यहाँ 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टिस। चलते हैं नेक्स्ट। एक चीज है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स होता है कि जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। इक्विनॉक्स ऑन 21 मार्च एंड September 23 द एंटायर अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। तो हमने अब तक क्या जाना कि देखो, ये अर्थ अगर अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो इसको तो बोलते हैं घूर्णन, रोटेशन, और जब सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाती है इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। इस रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं, जो 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। इस रिवॉल्यूशन के कारण सीजन बनते हैं। अब इसमें समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस, देखो समर सोलिस्टिस आपका 21 जून को होता है, विंटर सोलिस्टिस 22 दिसंबर को होता है, और इक्विनॉक्स है, इक्विनॉक्स आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं, जब दिन और रात
दोनों बराबर होते हैं. सो दिस वाज फॉर द डे. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.